मालती, तुम इन नंबरों की छोड़ो। तुम शायद भूल रही हो कि आयुष अब भी लापता है। हमें उसे ढूंढना है। पता नहीं वो बेचारा कहाँ होगा। राजीव की उस बात ने उन लोगों का ध्यान भंग किया था। उस आलीशान कमरे ने तो उन लोगों को अपने मधोशी के जाल में फंसा लिया था और उन्हें थोड़ा सा भी होश नहीं था कि उनका छोटा भाई और बेटा गुम हो चुका है। ये सुनकर मानो मालती किसी नींद से जागी हो। भगवान, मैं तो आयुष को भूल ही गई थी। पता नहीं, इस कमरे में आने के बाद एक अजीब खिंचाव महसूस कर रही थी। हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। तभी राजीव ने नीलिमा की तरफ देखकर पूछा, बेटा नीलिमा, क्या तुमने नीचे के सभी कमरों में देख लिया था? हाँ पिताजी, मैंने वहाँ सभी जगह देख ली है, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने बाहर भी देखा, पर वहाँ भी कोई नहीं है। ये सुनकर राजीव के माथे पर चिंता की लकीरें खींच आई थीं। पता नहीं आयुष कहाँ चला गया। तभी राजू ने पिताजी की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, हम लोगों ने सभी जगह देख लिया, सिर्फ एक जगह छोड़कर। राजीव ने राजू की तरफ हैरत से देखते हुए पूछा, वो कौन सी जगह है बेटा? पिताजी, हमने तहखाने में नहीं देखा है। ये सुनकर राजीव ने मालती की तरफ देखकर कहा, हाँ, राजू ठीक कह रहा है, हमें उस तहखाने में भी जाकर देखना चाहिए। पर पिताजी, मैं उस तहखाने के सामने गई थी, उसमें तो बड़ा सा ताला लटक रहा है, फिर उसके अंदर आयुष कैसे गया होगा? नीलिमा ने कहा। नीलिमा, तुम ठीक कह रही हो, पर एक बार जाकर देखने में क्या हर्ज है ना मालती? पर मालती तो वहाँ थी ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही उस तहखाने की तरफ भाग चुकी थी। सारे घर की चाबी उसके पास ही थी। वो भागकर तहखाने के पास जा पहुंची। तहखाने का दरवाजा काफी पुराना था और उस पर लटकता हुआ ताला काफी मजबूत लग रहा था। मालती उस तहखाने की चाबी खोज रही थी और उसने आवाज भी लगाई, बेटा आयुष, क्या तुम तहखाने के अंदर हो? अगर तुम अंदर हो तो मम्मा को आवाज दो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजीव, नीलिमा और राजू भी वहां पहुंच चुके थे। अंततः मालती को वो चाबी मिल ही गई और उसने एक ही झटके में ये ताला खोल दिया। उसने जोर से धक्का लगाया, पर इतने सालों से बंद होने के कारण वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। रुको मालती, मैं कोशिश करता हूँ, शायद ये जाम हो गया होगा, राजीव ने उसे हटाते हुए कहा। राजीव ने पूरी ताकत लगाई और एक डरावनी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मालती ने अंदर झांकते हुए कहा, राजीव, जरा टॉर्च चलाना, तो मुझे अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। राजीव ने टॉर्च चलाया। वहाँ नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। बगल में लाइट की एक स्विच थी, जिसे मालती ने ऑन